रामनगर में निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल के बीच विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मामले में कोतवाली पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी समेत उनके कई समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद नाराज श्वेता मासीवाल स्थानीय कोतवाल में धरने पर बैठ गई और एसडीएम सीओ कोतवाल के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल जो है वो धरने पर बैठकर अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। कल रात मेरे घर के बाहर संयोग से, मैं उस वक्त फेसबुक लाइव थी 6 मिनट पहले से ही, एक गाड़ी मेरे घर के आगे पूरा कुनबा रुकता है। मुझे बोला जाता है मैडम आपको सीओ साहब वाहन में बुला रहे हैं। जब मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं मैं गाड़ी में क्यों जाऊंगी, वो आएंगे। उसके बाद वो मुझसे अभद्रता करते हैं। एसडीएम, सीओ सर और एसएचओ सर वहाँ पर पूरी अभद्रता की जो लाइव में रिकॉर्डेड है। एक महिला निर्दलीय प्रत्याशी के घर के बाहर आकर उसको दबाव में लिया जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है। मैं तो खुद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आई। और एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतदान भी हो चुका है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हुआ। लेकिन श्वेता मासीवाल की बात करें तो विवाद यहां पर जो देखने को मिला वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो उनकी तरफ से की जा रही है और इसको लेकर धरना भी यहां पर। देखिए, बिल्कुल चुनाव निपटने के बाद की ये घटना है। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी अब विवेचना भी होगी, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, निश्चित ही निर्वाचन विभाग उन पर उस पूरे मामले की पहले जांच करवाएगा। जांच में अगर चीज़ें साफ होती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से प्रत्याशियों ने की हैं। कहीं पुलिस से शिकायत है, कहीं अधिकारियों से शिकायत है, कहीं अपने विपक्षियों से शिकायत है। चुनाव में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। अब उन्होंने तहरीर दी है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पूरे मामले की जांच के बाद ही कोई चीज़ तय होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं गंभीर हैं। अगर इस तरह की घटना हुई है तो प्रशासन उसकी बाकायदा जांच भी कराएगा। और यही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा भी था कि अगर किसी भी पक्ष से शिकायत आती है तो हम उस शिकायत का निस्तारण करने से पहले उसको पहले बाकायदा जांच कराते हैं और अगर कहीं पर कोई जांच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आशिमा, बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से यहाँ पर श्वेता मासीवाल की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है, अब अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। आगे तो 70 सीटों पर मतदान हो चुका है और इसी के साथ 632 उम्मीदवारों की भविष्य जो है, किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, 70 सीटों पर मतदान के साथ ही जो तमाम उम्मीदवार मैदान में थे उनका भविष्य भी ईवीएम में कैद हो चुका है। बिल्कुल, देखिए पूजा, जो 70 सीटों पे 600 से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ रहे थे, इन सभी का भविष्य ईवीएम में बंद है। जब कल शाम डाटा आया था पोल का तो 62.30 के लगभग था, लेकिन देर रात 65.1 का डाटा आया है और अभी ये फाइनल पोल आउट नहीं है। अभी हो सकता है आज शाम तक कंपाइल करके जो सारा डाटा आएगा, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो इंटीरियर में होते हैं जहां सैटेलाइट के ज़रिए आप बात करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए बात होती है, सारा डाटा मिलाया जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज देर शाम तक पूरा डाटा आ जाएगा और लगभग ये 66 या 67 तक पहुँच सकता है पोलिंग परसेंटेज, जो पिछली बार से 2% ज़्यादा हो सकता है, जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब क्योंकि पोलिंग हो चुकी है, ईवीएम में किस्मत बंद है। भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों अपने दावे कर रही है कि जीत उनकी है। चाहे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो विकास किया है, राज्य सरकार ने जो काम किया है, उस पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। उनकी सरकार फिर से प्रचंड बहुमत के तौर पे आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का ये कहना है कि साहब जो मुद्दे हम उठा रहे थे, जो हम अपना मैनिफेस्टो लाए थे, जो हमले हम सरकार पर कर रहे थे, जो हम ये बात कह रहे थे कि इस राज्य को कांग्रेस ज़्यादा बेहतर कर सकती है, तो आशिमा ये तमाम चीज़ें दोनों दलों की ओर से अपने अपने दावे हैं। लेकिन 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिरकार मोहर किसके दावों पर लगाई है।